इस दरमियान क्या कुछ काम आप अभी तक कर रहे हैं और क्या होने वाला है? 2.5 साल चुनाव का हो गया, तीसरा साल चल रहा है पंचायती राज व्यवस्था का। पंचायत के चुनाव जीते हो गया हम लोगों को। रह गया कि हम लोगों को निजी कोई कोष नहीं, जो भी कोष है वो गवर्नमेंट हम लोगों को देती है, वो भारत सरकार का हो या बिहार सरकार का हो। 80% जो कोष है डेवलपमेंट फंड में, ये सब भारत सरकार का है। 20% स्टेट गवर्नमेंट का जो राजंश है, और जो कमज़ोर गरीब लोगों का जो उत्थान का जो योजना है, पीएम आवास योजना है, पेंशन है वगैरह वगैरह है, या कबीर अंतोष्टि है। जो पहले तो बीपीएल का जो पूर्व में हम लोगों को गाइडिंग था, गाइडलाइन था कि भाई जो लोग बीपीएल में है, गरीबी रेखा के नीचे, उन्हीं को कबीर अंतोष्टि के माध्यम से देना उन्हें है पैसा वैसा। 1500 था 2011 में, उसके बाद में 1500 से 3000 हुआ, तो उसके 3000 हुआ, एक आध किस्त आया, उसके बाद से 8 साल से वो बंद हुआ। रह गया बात की जो गवर्नमेंट हम लोगों को जो पैसा पंचायत को चाहिए डेवलपमेंट के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए, गरीब के कल्याण के लिए योजना, ये सब कोई योजना है नहीं। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गया है। जो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ 2 पंचायत है, हम कसमर पंचायत से हैं, प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं। हमारी वाइफ अमिता राय जो कि सैदपुर से प्रतिनिधि है। 11 में हम यहाँ से सैदपुर से मुखिया के चुनाव जीते हुए थे। उसके बाद इलेक्शन हो गया, महिला हो गया। उसके बाद से मेरी पत्नी 2 वर्ष से लगातार यहाँ मुखिया हैं, और यहाँ आरक्षण होने के कारण बगल में जो कसमर पंचायत था वो जगह था, वहाँ से हम चुनाव लड़े। वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार स्नेह दिया, अच्छा खासा वोट मार्जिन से हम लोग चुनाव जीते। जो अपोजिशन पार्टी था उससे 700-800 वोट से हम लोग जीते। रह गया बात कि जिस उम्मीद से लोगों ने हमको वोट दिया, मदद किया, उस उम्मीद लायक गवर्नमेंट पंचायत को विधि व्यवस्था या डेवलपमेंट फंड वो नहीं है। और रह गई बात की जो सिस्टम है, ग्राम सभा है, ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग योजना को चयनित करते हैं, योजना को लेते हैं कि भाई हमारे पंचायत में कौन कौन सी ज़रूरत है जिसको हम साल एक वित्तीय वर्ष में हम पूरा कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग योजना लेते हैं। यहाँ से हम लोग जिला में भेजते हैं, तो ऑनलाइन योजना चलता है। गवर्नमेंट उस ग्राम सभा के विपरीत हम लोगों को योजना थोपती है। मान लिया जाए कि हमें सड़क सारा काम है, जो मूलभूत सुविधा जो हमारे पंचायत के लोगों को चाहिए, उससे विपरीत हम लोगों को पैसा अगर आती भी है तो उसके लेटर बना के गवर्नमेंट हम लोगों को दे देती है कि भाई आपको ये नहीं ये करना है। जैसे मान लिया जाए कि अभी तत्काल में आवास से 3 साल से बंद है, भारत सरकार बजट ही नहीं लिया, जो कि गरीबों को बहुत बड़ा मायने रखता है कि जिसको छत नहीं है उसको छत मिल जाए। तो ये तो प्रोत्साहन राशि है, 1,20,000 रुपया मिलता तो उससे तो घर किसी को नहीं बन जाएगा, लेकिन एक सहयोग राशि है जो कि निजी फायदा होता था लोगों को, निजी तौर पर उन लोगों को सहयोग हो जाता था। समझ रहे कि 3 साल से वो बंद है। कबीर अंतोष्टि है, 7-8 साल से वो बंद है। कोई भी गरीब आदमी अगर मर जाता था उसको सहयोग में, अब समझ रहे कि उसका बोझ हम लोगों को पड़ता है। अब लोग एक को जानता है कि मुखिया है, मुखिया के चले, तो किसी भी स्थिति में उन लोगों को हम लोग विधि व्यवस्था अपने पास से करते हैं। अब रह गई बात कि जो डेवलपमेंट के लिए है, और 15वीं है, सिस्टम वित्त आयोग है, तो जिस 15वीं से टाइड और अनटाइड हो गया है 15वीं में, तो अनटाइड से जो है सो हम लोग सड़क का काम करते थे, उसको जबरन बलपूर्वक सरकार क्या कर रही है कि कह रहे कि नहीं आपको सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है, जो कि अभी हमारे पंचायत में 4 वार्ड में कसमर में और 4 वार्ड सैदपुर में लगा है। देखना क्या चीज़ है, वो बुलेट में जो बैटरी लगता है वही उतना बैटरी है, और 1 फीट बाई 1.5 फीट का सोलर स्ट्रीट लाइट है। यही 2 है। उसके बाद में जो सोलर प्लेट है, और 50 वाट का, मात्र 50 से 60 वाट का लाइट है, लैंप है जो लगा हुआ है पोल पर। कुल राशि अगर हम लोग किसी एजेंसी दुकान से कीनते हैं तो 8 से 900 1000 के लागत से है।
जो कि सरकार जबरन बलपूर्वक अपने स्तर से ब्रेडा कंपनी को रख लिए हुए है और उसको 32,000 30,000 के लागत से हम लगवा रहा है और बलपूर्वक हम लोगों से ग्राम सभा जो पूर्व में हम लोग जाने नहीं, पूर्व में ग्राम सभा करा के प्रशासनिक ले लिया गया, जो कि BPRO जो है या BDO है, हम लोगों को जो गलतफहमी में हम लोगों को कह दिया कि भाई उसके लिए अलग से फंड देगी गवर्नमेंट, कि आप लोग उसके लिए प्रशासनिक दीजिए कि आपके वार्ड में 4-4 गो सोलर स्ट्रीट लाइट, 4 वार्ड में, 1 वार्ड में 10 गो लगेगा, 4 वार्ड में 40 गो लगेगा। तो हम लोगों ने प्रशासनिक दे दिया और जब पता चला कि हम लोगों को जो जिस रोड से जो अनटाइड फंड है उसी से हम लोगों को रोड वाला जो पैसा है उससे सोलर स्ट्रीट लाइट लगा। तो ये बताइए, आज मान लिया जाए कि 10 साल 5 साल 20 साल पुराना जो रोड हो गया है तो 5 लाख रुपया मात्र साल में 2 बार पैसे आता है, एक वित्तीय वर्ष में 2 बार, तो 5 से 6 लाख रुपया हिस्सा पड़ता है अनटाइड में, तो 10-11 लाख रुपया हुआ। तो 10-11 लाख रुपया के जब सोलर स्ट्रीट लाइट हर साल हम लोग लगा देंगे, ले लेगी गवर्नमेंट, तो हम लोग पंचायत का डेवलप कहाँ से करेंगे? उसके लिए गवर्नमेंट अलग से व्यवस्था करे और ना ही तो अलग से व्यवस्था नहीं करना है तो जैसे सिस्टम वित्त का पैसा था जो जल नल हुआ, तो जल नल को क्या किया कि वार्ड के माध्यम से जल नल का जो काम हुआ चाहे चलाया जा रहा था, तो उसमें होता था कि भाई पंचायत से हम लोग उसको डेवलपमेंट के लिए रख रखाव के लिए हम लोग पैसा देते थे। उसको क्या किया कि बलपूर्वक सिस्टम वित्त आयोग से 500 रुपया काट के 500 करोड़ रुपया बिहार में काट के PhD को दे दिया गया तो है। उसको अब ठेकेदार को फोन कीजिए, PhD JE को फोन कीजिए, वो उसको फेंकता है, उस फेंकता है। मालूम है कि जल नल खराब हो गया है, समय से उसका रिपेयरिंग नहीं हो रहा और दिन पर दिन उसका स्थिति खराब होते जा रहा। तो रह गया बात कि 2.5 साल में मिला जुला के पैसा आया नहीं और पैसा नहीं आने के कारण थोड़ा बहुत पैसा आया है तो उसमें हम लोग अथी में दे दिए, सोलर स्ट्रीट लाइट में दे दिए और ऊपरे से सब लोग मिला जुला के उसमें DM DDC सभी लोग अपने स्तर से मिला जुला के ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं नहीं पका रहे हैं ये सब हमको मालूम नहीं, इसमें चलो। तो हमको कहना है यही है कि पंचायत के डेवलपमेंट के स्थिति ठीक नहीं है और मान लिया जाए कि एक पंचायत में 15,000 लोग पॉपुलेशन है और सब बच्चा उच्चा मिला दीजिए तो 20,000 प्लस है। ये बताइए कि अगर साल में दोनों फंड से 30 लाख 35 लाख रुपया 40 लाख रुपया आता है तो उसमें 20 लाख के सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा और 20 लाख रुपया अगर आता है 13 गो वार्ड है, ये बताइए कि एक वार्ड में 1.5 लाख रुपया शेयर पड़ा है और 1.5 लाख रुपया से कितना डेवलप होगा पंचायत? इस ना मूलभूत व्यवस्था होगा, ना कुछ होगा, ना सफाई है, ना व्यवस्था है। हम लोग मुखिया हैं तो हम लोगों को कोई निजी कोष नहीं है या कहीं पंचायत को आय का सुविधा नहीं है। अदर स्टेट के तहत हम लोगों को पंचायत बिहार में वो व्यवस्था बिहार सरकार हम लोगों तो क्या लगता है सशक्त नहीं बना, मुखिया को खत्म ही करना चाहती है बिहार सरकार? तो अब रह गया बात है कि बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों चाह रही है कि पंचायती राज को खत्म कर दे। क्या है कहने का मतलब है कि जैसे अब पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत है तो सरपंच हैं, मुखिया हैं, समिति हैं, ये लोग मिलते हैं। तो रह गया बात कि जिस कार्य के लिए सरपंच को हुआ ना कि भाई न्यायपालिका आपको देखना है, न्यायपालिका चलाना है, तो सरपंच को हुआ कि सशक्त बनाएंगे जो कि अच्छा से शासन व्यवस्था चलाएंगे, जो कि गांव पंचायत में करप्शन नहीं हो, चाहे गरीब को कोई शोषण नहीं हो। तो उसको जब सशक्त बनाबे नहीं करेगा, जब खुद सरपंच है सुरक्षित नहीं है, मुखिया सुरक्षित नहीं है, जिनके यहाँ पंचायत करने जाएगा वही लोग सरपंच पर हमला करता है, तो ये बताइए कि चुनाव कौन लड़ेगा? आप 2500 रुपया देते हो, 2500 रुपया देते हो, कौन ऐसा धरती पर कर्मचारी है, कौन ऐसा देश है, चाहे जितना भी गरीब से गरीब मुल्क हो वहाँ 2500 किसी का वेतन मिलता है, जो कि एक जनप्रतिनिधि को जो कि 24-24 घंटा करता है उसको ये बिहार सरकार 25,000 रुपया देती है कि भाई भत्ता में दे रहे हैं। उसका एगो विधायक है तो 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना है, ट्रेन फ्री है, प्लेन फ्री है। जब 799 रुपया में 3 महीना का जब जियो सिम देती है और प्रचार कर रही है गवर्नमेंट, फ्री में बात कर, वाईफाई दुनिया जान नेट उट सब फ्री है, तो उसको 15,000 20,000 25,000 30,000 टेलीफोन का बिल मिलता है अलग से।
तो ये तो सब झलक रहा है। तो सब कुछ अति है, स्वास्थ्य सुविधा है, अति एम्स है, तो दुनिया का सब। और पंचायत प्रतिनिधियों को क्या व्यवस्था है? एक सरकारी हॉस्पिटल में भी अगर पंचायत प्रतिनिधि चल जाए तो जाने कि हाँ ये मुखिया है, सरपंच है, समिति है, तो उसके नाम पर वो डॉक्टर देखना नहीं चाहता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है कि कोई जनप्रतिनिधि हमारे अनुमंडल हॉस्पिटल में आए हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा नहीं कहता। और आदमी को क्या होगा? निपांग सरकार है ये सब। अब रह गया कि हम लोग उम्मीद जो कर के बैठे थे ये सब मोदी सरकार आएगी, नीतीश कुमार के सरकार है, तो नहीं, ये सब अपना गवर्नमेंट कैसे बने यही सब फिर में हम चुनाव में कैसे रहें, हम सत्ता में कैसे काबिज रहें, सब 5 साल यही चल रहा है। अब ये नहीं हो रहा है कि हाँ हम चुनाव जीत गए, मेरा शपथ ग्रहण हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, तो हम अब डेवलपमेंट के बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे, गरीबों के उत्थान के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे। तो ये सब नहीं, सिर्फ एक वो चीज़ है कि हम कैसे सत्ता में रहे, हमारे लोग कैसे सत्ता में रहे, हम कैसे इटाची रुपये मेरे यहाँ पहुँचे, यही रोज डायग्राम और व्यवस्था बनता है। देश में देख लीजिए, जो कहता है कि हम कुशासन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, करप्शन नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसके राज्य में रोज हर महीने वो पुल टूट के गिर रहा है, जो कि ये वो पुल का लागत कम से कम अरबों खरबों में लागत है, जो कि ठीक है आप सस्पेंड कर दीजिए या उसको कंपनी को उस टेंडर से हटा दीजिए, लेकिन जो सरकार का धन किसी का बपौती नहीं है, ये पब्लिक का धन है। जो धन कंपनी वालों ने ले गया या जितना लागत हो गया वो नष्ट हो गया, उसका भरपाई कहाँ से होगा? कौन सरकार किसी भी जितना 5-7 को पुल गिर गया किसी भी कंपनी से रिकवरी लिया है क्या? ऐसा है नहीं। क्या भाई आपको हटा दिया जाता है, आप गलत काम कर, अरे आप गलत खुद करवा रहे हो। जो मंत्रालय है पुल निगम का जो मंत्री है उसको इटाची रुपया ले रहे हो, तो क्या करेगा कंपनी? 2 नंबर काम नहीं कराएगा तो 1 नंबर करा के देगा, वो अपना घर बेचवाएगा है। मान लीजिए कि 500 करोड़ का ठेका है, तब उसको 100 करोड़ चाहिए, उसको कमीशन 20% के हिसाब से कमीशन चाहिए, तो कमीशन देगा तो कहाँ से? यही आपका मोबाइल है, मोबाइल आपका कंपनी का दाम है 10,000, आप उसको कहेंगे कि 7,000 में दीजिए, तो कहेगा ठीक है दे देंगे, तो ओरिजिनल देगा कि डुप्लीकेट देगा? सोलर लाइट कैसे लगा है? सोलर स्ट्रीट लाइट यही है कि लगा है, हम लोगों पर थोपा जा रहा है। कैसा क्वालिटी लगा है या कल से बूत गया? अच्छा, उसका शिकायत हमने BPRO से किया, पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि ठीक हम ठीकदार से बात कर रहे हैं। हम लोगों पर दबाव बना के उस दिन पेमेंट कराया गया। हमने बार कि भाई आपका लाइट लगा 2 दिन के बाद से बूत रहा है, पब्लिक हंगामा मचाया हुआ है, उस ठेकेदार को कहिए जब तक सब मेरा लाइट ठीक नहीं करेगा तब तक पेमेंट काहे करेंगे, हम इस लाइट से संतुष्ट नहीं हैं। तो कहा कि इज्जत बचाइए, यही कीजिए वो कीजिए, ज़बरदस्ती पेमेंट करवा लिया। गुटफेत में दबाव देखे कि इज्जत में ऐसे दबाव VC है तो ही है, तो DM का VC हो रहा है, सरकार के सचिव का VC हो रहा है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि गलत लग रहा है उस पर किसी का नज़रिया नहीं है। इसलिए कि सब सरकार के सचिव, पंचायती राज का सचिव, DM सब को मिली भगत से उसमें कमीशन खोरी है। 10,000 का चीज़ 32,000 रुपया पंचायत को थोपा जा रहा है, तो 20,000 में लोग लेबे न करेगा, तो सामान कैसा आएगा? 30,000 का सामान है ये, आप जाकर देखिए। लाइट एक बुलेट के बैटरी है तो 2,000-2,500 3,000 का बैटरी होगा, 4,000 का आपका सोलर स्ट्रीट लाइट है, 800 का आपका लाइट है, तो जोड़ लीजिए 8 से 9,000 रुपये का सामान। शाम से लेकर सुबह तक चल जाता है। अरे आता अभी गर्मी का दिन है, हाँ। तो गर्मी का दिन है तो 2 बजे तक ले चलता है, बुझ जाता है। जब ठंडा के दिन आएगा तो एको प्लेन चलेगा, उसका क्षमता है बैटरी को चार्ज रखने का, इतने से बैटरी है। जो कि आप कहे ना कि जो बुलेट में जो हमारा बुलेट में लगा हुआ है बैटरी है, तो उसका क्षमता है रात भर लाइट को देने का, चार्ज नहीं क्षमता है, उसके हिसाब से बैटरी चाहिए ना। मेंटेनेंस के लिए क्या? मेंटेनेंस के लिए क्या है? हम यही बताइए ना कि आज 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगे हुए हो गया, लगा कल के बाद से लाइट बूतने लगा, तो आज नए में बूत रहा है तो उसको मेंटेनेंस की क्या उम्मीद रखते हैं? क्या होगा? यही है पंचायती राज का व्यवस्था। हम लोग समझिए कि घुटन महसूस हो रहा है। हम लोग स्वतंत्र रूप से पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं उसको काम किए नहीं दिया जा रहा है। समझिए कि बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, तो
कुछ दिन पहले भी डबल इंजन का सरकार था, फिर डबल इंजन का सरकार बन गया है। आप लोग घूमिए कि सरकार का डबल इंजन का प्रोग्रेस हो रहा है। एक गो हमको प्रोग्रेस होता है और उस मंत्री को हम लोग धन्यवाद देते हैं और हम लोग कामना करते हैं कि वैसा ही मंत्री हमारे भारत में होना चाहिए। एक गो मंत्री है जो कि जिम्मेवारी पूर्वक जो काम करता है, वो है भारत सरकार का कैबिनेट मंत्रालय नितिन गडकरी जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जो उनके अंडर का चीज़ है, उन्होंने रोड का जाल बिछाया, सुंदर सुंदर रोड बनाया। रोड से आय भी करते हैं, टैक्स भी लेते हैं और रोड का काम। बाकी किसी भी मंत्रालय का आपका काम नहीं भी जाएगा। सारा मंत्रालय लूट के बैठा हुआ है, सारा मंत्रालय अपन अपन पार्टी को भरने में, इटाची भरने में लगा हुआ है। कोई भी उसके अलावा देख लीजिए स्किल लेकिन जो डेवलपमेंट। भी योजनाएं बनती है और आप लोग माध्यम होते हैं अंतिम लोगों तक पहुंचाने के लिए। अच्छा ये बताइए, संवैधानिक व्यवस्था, संविधान लिखा हुआ है। जब देश का संविधान बना तो 3 गो सदन बना, तो हम लोग संवैधानिक तौर पर मुखिया है। ये नहीं कि नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार पंचायती राज का व्यवस्था किया है, विधानसभा, लोकसभा और ग्राम सभा, 3 गो सभा। तो हम ग्राम सभा और बिहार सरकार विधानसभा, केंद्र सरकार लोकसभा, हम लोग योजना ग्राम से बना के विधानसभा को देते हैं। विधानसभा उसको मॉनिटरिंग करके लोकसभा को देता है, पार्लियामेंट में उसको पास होता है। जितना राजस्व है देश का, जितना राजस्व है स्टेट का, उसमें 40% बिहार से पब्लिक को पंचायती राज का शेयर है। अच्छा, पटना में आप लोगों ने सैलरी बढ़ाने को लेकर आप लोगों ने मांग किया था। हम लोग सैलरी के लिए नहीं गए थे, हम लोग सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं गए थे। उस सरकार के दबाव में कोई मीडिया ये बात कहा कि भाई मुखिया ये करना है कि सैलरी के लिए है। नहीं, हम लोग सैलरी के लिए, कोई मुखिया हमारे बिहार के जो भी हमारे जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष या स्टेट का अध्यक्ष है, बिहार का अध्यक्ष है, उन्होंने सैलरी के नहीं, जो पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती राज एक्ट है, जो पंचायती राज के एक्ट के तहत हम लोगों को जो पंचायत चलाने के लिए जो व्यवस्था मिला हुआ है, जो शक्ति मिला हुआ है, जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार को हम लोग बिहार सरकार को ये बताने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे कि जो संवैधानिक तौर पर हम लोगों को जो अधिकार मिला है उसमें कटौती नहीं किया जाए, जो है उसको रहने दिया जाए और उसी अधिकार के तहत हम लोग पंचायत चलाएंगे। कोई भी योजना है तो कहा जाता है कि आप ग्राम सभा से लीजिए, तो ग्राम सभा का मतलब हुआ कि हम लोग पंचायत के प्रचार प्रसार करा के उसके बाद में जो स्कूल हो या पंचायत भवन हो या कोई भी भवन हो, जहां हम लोग बैठाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारे पंचायत में कौन ऐसा काम किया जाए जिससे पंचायत में सभी लोगों को बेनिफिट हो, आम आदमी को लिए ठीक हो। तो वो सभी लोगों से पूछ के ग्राम सभा करके हम लोग योजना को तैयार करते हैं और योजना को तैयार करके हम लोग विधानसभा में भेजते हैं और विधानसभा अपना तैयार करके लोकसभा में भेजती है। तो हमको कहना है कि जो हम लोग ग्राम सभा का संवैधानिक व्यवस्था है कि ग्राम सभा सर्वोपरि है पंचायती राज में, तो उसके तहत हम लोगों को काम नहीं किया जा रहा है, नहीं करने दिया जा रहा है सरकार द्वारा। हम लोग ग्राम सभा से भेजते हैं कि फलाने के घर से फलाने के घर तक नाली, फलाने के घर से फलाने तक रोड, और मान लीजिए कि सोलर स्ट्रीट लाइट है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करें। अगर सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे तो फिर रोड कैसे बनेगा, पानी लग जाता है, लोगों को जल जमाव से बीमारी होता है। तो वो नहीं कहता है, कहता है कि नहीं ये नहीं है कीजिए। नहीं, अब अपने अनुसार नहीं कर सकते हैं। नहीं, तो पंचायती राज का जो अधिकार है उसके तहत नहीं करने दिया जा रहा। अब देखिए अभी मान लिया जाए कि ग्राम सभा का नियम है, पंचायती राज में नियम है कि साल में 4 बार ग्राम सभा होता है। अभी मिहिर कुमार सिंह जो है का जो सचिव है वो जबरदस्ती लेटर निकाले हुए है आपको 10 तारीख 13 तारीख या 14 तारीख में कि आपको ग्राम सभा कराना है 20 तारीख को। आज के ग्राम सभा का डेट था, जबरदस्ती की ग्राम सभा करा के जब मन करता है तबे निकाल देता है लेटर की ग्राम सभा निकाले, जो कि संवैधानिक रूप से 4 बेर साल में 4 बेर पंचायती राज को ग्राम सभा से योजना लेना है और लेके भेजना है। अभी निकला कि आप ग्राम सभा कह के जल्दी सोलर लिस्ट चढ़ाइए और चढ़ा के भेजिए ताकि जो रुपया हम देंगे उसको हम लोग किसी न किसी माध्यम से हम लोग अपने यहाँ मंगा दें। अरे तुमको मंगाइए लेना है, तुमको जब अपने मन से करना है तो पैसा रख लो वहीं से और रख के तुम किसी को दे दो।
किसी कंपनी को दे दो, तुम्हारा सरकार है, तुम लोग सरकार के सर्वोपरि हो, सचिव हो। हम लोग पंचायत में कुछ रह ही नहीं गया, संविधान नहीं रह गया, संविधान खतरा में। जिस तरह से नरेंद्र मोदी कोई भी अगर लोग विरोधी बोलता है और उसको उठा कर जेल में डाल देता है, उसी तरह ये बिहार सरकार का रवैया है। बिहार सरकार के चलता है, अभी तो इसका बाप है अभी के पाठक बैठल, उसको मंत्रालय चेंज किया, वो प्लेट नेम प्लेट हटा दिया, यानी उसको बोले तो इसका चलता है। और पंगु सरकार है, मेंटल मुख्यमंत्री है, इसको खुद नहीं समझ में आता है कि कौन योजना ले कि हमारे आम आदमी को, इसको एक गो 4 गो एने कान फूकेला, 4 गो एने कान फूकेला, जो फूक दिया वही योजना लागू होगा, अब उसी को लेके करना है। तो हमको ये कहना है कि मान लिया जाए कि हमको जो काम करना है वो करने नहीं दिया जा रहा है, और जो सचिव उसका कह देता है वही करता है, इसलिए हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर थे, समझ गए। और कोई मतलब नहीं था कि हम लोग अपने तनख्वाह को बढ़ाने के लिए पटना में हम लोग गए हुए थे। हम एक और स्वाभाविक बात है, जब जनप्रतिनिधि, जब संविधान में लिखा हुआ है कि जनप्रतिनिधि फ्री में खटेगा, तो विधायक और एमपी को तनख्वाह क्यों, पेंशन क्यों? और एक आदमी को 4 बार अथी जीतेगा, 4 गो फंड से, अगर 4 गो अलग अलग अथी से पद से जीता है तो उसको 4 गो पेंशन क्यों? एक गो व्यक्ति है 4 गो पेंशन क्यों? तो स्वाभाविक है हम लोग भी इस बात को रखा कि अगर बिहार में वरीय जो जनप्रतिनिधि है उससे पेंशन और भत्ता और तनख्वाह है, तो हमें क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं लेंगे भत्ता, हम लोगों को क्यों नहीं चाहिए तनख्वाह? अगर आप चाहते हैं कि हाँ सब पैसा हम लोगों के यहाँ आए, आप लोग चिट्ठी निकाल के दीजिए, तो हम लोग जनप्रतिनिधि है, यहाँ के लोगों को हमसे उम्मीद है, किसी का बेटी का ब्याह होता है तो 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, कोई मर जाता है तो उसको दीजिए श्राद्ध, किसी का श्राद्ध में है तो उसको दीजिए, चंदा दुर्गा पूजा है तो दीजिए मुखिया जी, छठ पूजा है तो मुखिया जी देंगे, कोई अठजाम हो रहा है तो मुखिया जी देंगे। तो हम लोगों के यहाँ मशीन है, कहाँ से लेंगे? तनख्वाह दे गवर्नमेंट, तो ताकि हम लोग ये सब जो पंचायत का जो हम लोगों के सामने जो हालात हो उसको हम लोग मेंटेन करें। तो हमें हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं देगा, योजना दे नहीं रहा है, तनख्वाह देवे नहीं करेगा, विधि व्यवस्था है ये नहीं है, इतना लोग मुखिया मरा रहा है, कितना मुखिया को हत्या कर दिया गया, ये सरकार किसी पर व्यवस्थित है ये नहीं है, एक सुरक्षा कर्मी नहीं करेगा। जब एक जनप्रतिनिधि पंचायती राज का जो भी जनप्रतिनिधि है 24-24 घंटा खटता है, रात दिन खटता है, इसका है बिहार सरकार के कोई विधायक जो कि गांव में रहता है, सब पटना में रहता है, एमपी सब दिल्ली में रहता है, उसके यहाँ कोई जाता है? जो भी अगर जाता है तो पंचायत के जो प्रतिनिधि है, वार्ड है, मुखिया है, पंच है, सरपंच है, समिति है, ये सभी लोगों के यहाँ जाता है। सभी लोग घर में रहते हैं, सभी लोग गांव में 24-24 घंटा रहते हैं। 12-12 बजे रात के लोग दरवाजा खटखटाता है, उठ के जाके देखना पड़ता है। हमारे पंचायत में मर्डर हो गया था चित्तरचक में, 12 बजे रात को आया फोन, 1:30 बजे रात के जाके हम लोग पुलिस को लेके गए घटनास्थल पर, जाके छानबीन की और ले आए, लाश को पोस्टमार्टम कराया, उस पर कार्रवाई हुआ 3-4 बार। तो हमको कहना है कि हम लोग 24 घंटा ड्यूटी में, हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, न सुरक्षा व्यवस्था है और न कोई व्यवस्था है। तो हम लोग अपने प्रतिनिधि के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते, पंचायत प्रतिनिधि के नाते हम लोग जान पर खेल के 24 घंटा सेवा करते हैं। और उसका जो है प्रतिनिधि यहाँ से जाके पटना में फ्लैट में रहता है, दिल्ली में चल जाएगा, गोवा जाएगा, अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, अफ्रीका जाएगा, और हम लोगों को उसके लिए सब फ्री है, प्लेन फ्री है, टिकट फ्री है, होटल फ्री है, रेस्टोरेंट फ्री है, हम लोगों को ट्रेनों फ्री है, एगो बसों फ्री है हम लोगों के लिए। तो ये एक जनप्रतिनिधि को शोषण कर रहा है। फर्क यही है कि हम 20,000 के नेतृत्व करते हैं, वो 2 लाख के नेतृत्व करता है, 4 लाख को करता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम बड़ा प्रतिनिधि है तो छोटा प्रतिनिधि को शोषण करेंगे। ये सभी लोग मिल के बिहार के जितना है नेता मिनिस्टर जितना है, अरे अफसर का थी है, अफसर तो अधीन रहता है गवर्नमेंट का, तो जो जनप्रतिनिधि है उसी को कहेंगे, मुख्यमंत्री को दोषी देंगे, जो जितना मंत्रालय के मंत्री है उसको दोषी देंगे कि गांव से पंचायत से वोट लेके जीत के जाता है और पंचायत के ही लोगों पर कार्रवाई करता है, पंचायत के लोगों पर शोषण करता है। आम आदमी को मिलने जाता है तो उसको धक्का दे के निकलवा देता है। तो जब व्यवस्था नहीं देगा तो क्या करेगा? हम लोग और पीड़ित हैं, समझ जाइए कि पीड़ित है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कह रहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधि पीड़ित है, पीड़ा से कराह मार रहा है कि सरकार का जो व्यवस्था है उसके तहत अगर हम लोगों को नहीं, अगर पंचायती राज के तहत अगर
व्यवस्था नहीं मिलता है, हम लोग पंचायती राज के तहत हम लोगों को अगर सम्मान नहीं बचता है तो हम लोग तैयार भी हैं कि सामूहिक रिजाइन दे देंगे, जाओ तुमको जिसको रखना है रखो, हम लोग नहीं रहेंगे। जब सम्मान ही नहीं बचेगा तो फिर जनप्रतिनिधि बन के क्या करेंगे? जनप्रतिनिधि हम लोग सम्मान के लिए लड़े हैं, उसके तहत रुपया के लिए नहीं कि इटाची के इटाची हम लोगों को यहाँ भरेगा। मंत्रालय के लिए मार हो रहा है कि हमको हई मंत्री मिलेगा तो बोरा से आएगा, हम मंत्री मिलेगा तो बप्पू से आएगा। तो जब मंत्री ये बनना है तो कोनो मंत्री बन रहा है तो रहो ना संतोष से। तो यहाँ तो बोरा की व्यवस्था है, मुँह फुला के कोनो इधर भाग रहा होगा। हम लोगों के यहाँ कौन मंत्री है? सिर्फ एक को मोहर लग जाता है कि मुखिया, सरपंच, समिति, उतने में संतुष्ट है। हम लोगों को मंत्री थोड़े जाए। हाँ, हमारे यहाँ जो मुखिया का जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा तब से मुखिया को जो जिस समय में विभाग बताया तो उसमें बोला कि भाई